हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज का ये अपना दूसरा लेक्चर है मेंसुरेशन टॉपिक का, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों स्टार्ट किया था 2D फिगर पर क्वेश्चन करना, और हम लोगों ने स्क्वायर को लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट जो कि अभी हम कवर कराएंगे आगे, ठीक है। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने दे दिया है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा दोस्तों क्या, रेक्टेंगल यानी आयत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आयत क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से इसमें भी पढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम लोग पढ़ने के बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कितना टाइप का या किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हमारा फोकस क्या है हमने ऑलरेडी बता दिया है कि टॉपिक, चूँकि 2 महीने अभी हमारे पास समय है EPFO का एग्ज़ाम, और उसी के मूड से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि उसमें आता है, ठीक है ना। और बाकी अदर्स एग्ज़ाम में भी आपको इम्पोर्टेंट जो भी है क्वेश्चन मतलब किसी भी अदर एग्ज़ाम का, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें डील करेंगे। बट अभी हमारा मुख्य फोकस EPFO का है, और बाकी आप तो इसको पढ़ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आयत क्या होता है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों रेक्टेंगल का मतलब क्या है, जैसे ये देख लीजिए, इस तरीके के कोई एक आपको मान लो फिगर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसकी जो 2 भुजाएं होती हैं, 2 साइड्स जो है इक्वल होती है, और ये आमने सामने की भुजाएं सिर्फ इक्वल होती है, ठीक है ना। यानी हम अगर इसको A कह दे तो ये भी A होगा, ये B होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं B होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। मैं इसको सिंगल लाइन कर दे रहा हूँ, ये और ये बराबर होती है, और ये साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है आयत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि इसका क्षेत्रफल बता दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो सकता है। तो हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल मतलब इसके द्वारा, यानी कोई एक जो फिगर है इसके द्वारा घेरी जाने वाली जो है एरिया जो होती है वही इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल पता करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हम लोग पता करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसमें वर्ग वाला मिक्स मत कर देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मूले को लेके, ठीक है, कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं आयत का, और फार्मूला मेरे दिमाग में बनता है वर्ग का, ठीक है। इस वजह से दोस्तों हम लोग जो है क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल चूँकि पता करना है, और क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 साइड, देखिए 2 साइड हमारे इक्वल होते हैं, और ये 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए इसका होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लंबाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लेकिन जब बात करते हैं यानी क्षेत्रफल है, ये एरिया कितना ये कवर करता है, इसके लिए ये फार्मूला है। क्यों निकालते हैं इसको अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके पेरीमीटर से, यानी कि परिमाप की बात करते हैं, या परिमाप इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइड देखो इक्वल है तो हम लिखेंगे 2, 2 साइड इक्वल है तो आप ये समझ जाओ कि इसका होता है 2। और इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ब्रैकेट में लेंथ और प्लस ब्रेथ कह सकते हैं, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लंबाई और प्लस चौड़ाई। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। ये दूसरा हमारा फार्मूला है दोस्तों, पहला फार्मूला ये है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना, विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, तो रूट में कर देना है ऐसे ही, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, बस इतना याद करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिसर्च में लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने वर्ग में बताया था विकर्ण क्या होता है दोस्तों। वर्ग में विकर्ण हमने देखा था 2 रूट, मान लो √2 हमने ऐसे कर दिया, भुजा हो ये, तो A√2 हमने कर दिया। कुछ लोग पूछते सर ये आया कैसे है ना, ये विकर्ण आया कैसे है। भाई ये विकर्ण के इससे क्या मतलब, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। अब रिसर्च करके ये कैसे आया है, ये कैसे √2 हो गया, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, तो वो तो किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे सामने सीधे फार्मूला इसी पर आया ना, क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा रिसर्च करने पर दिमाग कन्फ्यूजन में रहेगा, क्वेश्चन भी नहीं होगा, है ना। तो मतलब क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूले पे ही आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का होगा।
तो ये हमारे सामने फार्मूला है, ठीक है। अब फार्मूला दोस्तों आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन दोस्तों सामने पहले आपके लिखता हूं मैं एक आयताकार पार्क, ठीक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर्स है, ठीक है, 40 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई 30 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हमें उम्मीद है कि सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये हमारे सामने दोस्तों आयत है, इसकी आपको लंबाई दे रखा है, ये 40 मीटर्स दे रखा है, चौड़ाई दोस्तों ये बता रखा है 30 मीटर। जब ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर है ना। और जब इसकी जो है लंबाई 40 मीटर्स है तो ये भी 40 मीटर्स होगा। और क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों हमें पता है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है। क्षेत्रफल सिंपल है ना, क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और क्षेत्रफल पता करना है तो 30 इंटू 40 हम लोग कर दें। लेंथ पहले रख देते हैं 40 इंटू 30, तो 4 तिया में 12, यानी 1200 वर्ग मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, वो मीटर में आएगा, ठीक है, वर्ग मीटर में ये आ जाएगा हमारा। ये तो हमारे सामने है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। ये सिंपल है, साधारण क्वेश्चन है। अभी आप धैर्य बनाए रखें, आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं क्या होता है। देखिए सेम वही क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मान लीजिए एक आयताकार या एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है दोस्तों। क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 30 मीटर है। तो लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आपको लंबाई बतानी है, लेंथ इसकी कितनी होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 30 मीटर है, ठीक है ना, 30 मीटर है। तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमें फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ हमारा कितना होने वाला है, यही हमारा क्वेश्चन है। लेंथ आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने एक आयत दे रखा है, इसका स्क्वायर मीटर में इसका पूरा वर्ग दे रखा है, ठीक है। और इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है, यानी एक भुजा जो है इसकी क्या है 30 मीटर्स, इसकी चौड़ाई ब्रेथ आपको पता है 30 मीटर्स है। अभी हमें फाइंड आउट करना है क्या, इसकी लंबाई यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे सामने फार्मूला होता है दोस्तों, हम लोग एरिया इसका फाइंड आउट करते हैं, एरिया, ठीक है। या सिंपली हम एरिया
इस रेक्टेंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और ए आपको पता है 1200 मीटर है ना। ए आपको पता है कितना है दोस्तों, 1200 मीटर है। तो 1200 मीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको चौड़ाई दिया है, चौड़ाई आपको कितना है, ये 30 मीटर्स दिया है। तो हम ब्रेथ के स्थान पर 30 मीटर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये 30 मीटर है। अब क्या करना है कि हमें चूंकि पता करनी थी चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 30 से ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। तो हमारे पास लेंथ कितनी बचेगी, देखिए 30 से इसको डिवाइड करते हो आप तो 40 आ जाएगा। तो 40 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, जो कि दोस्तों हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो जिससे। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर है, ठीक है ना। इसके बाद आपको दे रखा है तथा उसकी लंबाई 16 मीटर है, 16 मीटर है। तो उसकी चौड़ाई एवं परिमाप होगी।